दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज चैनल के जरिए से यह तो जान ही लिया होगा कि स्वीडन के अंदर मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान को जलाया गया है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया गया, बल्कि स्वीडन के अंदर इस तरह की घटिया हरकतें होती रहती हैं। कभी कुरान की बेअदबी करता है तो कभी इस्लाम को बुरा भला भी कहता है। मगर इस बार यह मामला कोई अचानक से नहीं हुआ था, बल्कि यह जो शख्स है जिसने कुरान को जलाया है, इसने बकायदा कोर्ट से कुरान को जलाने की परमिशन ली थी। मगर हैरान करने वाली बात तो यह है कि कोर्ट और वहां की सरकार ने इसकी इजाजत तो दी ही, बल्कि इस शख्स की हिफाजत के लिए फोर्स भी लगा रखी थी। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि यह जो शख्स है जिसने कुरान को जलाया है, क्या यह मुसलमान है और स्वीडन के अंदर इस तरह की हरकतें क्यों होती हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्वीडन में मुसलमान कैसे आए और उनका इतिहास क्या रहा है। आज के दौर में जहाँ पर आज स्वीडन देश मौजूद है, पहले वहाँ पर वाइकिंग की हुकूमत हुआ करती थी और वो पहले नॉर्स धर्म को मानते थे, फिर बाद में ईसाई धर्म को मानने लगे। यह इतने ताकतवर थे कि इन पर हमला करने की कोई राजा या एम्पायर भी नहीं सोचता था और यह सभी एम्पायरों और राजाओं के संपर्क में भी रहते थे, यानी कि सभी के साथ बिजनेस भी चलता था। जैसे कि ईरान, अफ्रीका, बुल्गारिया के साथ साथ अरब के साथ भी ये बिजनेस किया करते थे। दोस्तों, लगभग 7वीं से 10वीं सदी के बीच अरब के लोग यहाँ पर कारोबार करने के लिए आया करते थे और ये भी अरब के अंदर अपना कारोबार करने के लिए जाया करते थे। बस इसी तरह ही यहाँ के कुछ लोग इस्लाम धर्म से इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित होने लगे और स्वीडन के अंदर कुछ लोग अपना ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाने लगे और कुछ अरब के लोग भी वहाँ आकर रहने लगे। मगर उस समय वहाँ पर मुसलमानों की आबादी कुछ खास नहीं थी। समय के साथ साथ वाइकिंग की हुकूमत भी खत्म हो गई। कुछ समय बाद यानी कि 1940 ईस्वी में फिनलैंड और इस्टोनिया से बहुत सारे मुसलमान स्वीडन में आकर रहने लगे, जो खुद को फिनिश कहते थे। यह लोग फिर तुर्कों से इंस्पायर्ड होकर खुद को तुर्क कहने लगे। मगर जब दुनिया के अलग अलग देशों में जंग चल रही थी, तभी इन्होंने अपने आप को टटार कहना शुरू कर दिया। उसी समय दुनिया के कई अलग अलग देशों से जैसे ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया और भी कई मुस्लिम देशों के लोग यहाँ पर आकर रहने लगे और 1970 में यहाँ पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी हो चुकी थी। दोस्तों, यह जो शख्स है जिसने कुरान को जलाया है, यह भी इसी तरह से इराक से आया था। बताया जाता है यह जो शख्स है जिसने ये घटिया हरकत की है, वो पहले मुसलमान ही था, मगर बाद में इसने अपना धर्म बदल लिया और स्वीडन की उस पार्टी में शामिल हो गया जो मुसलमानों के खिलाफ रहती है। इसने अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए और अपनी पार्टी को खुश करने के लिए ही यह घटिया हरकत की है। स्वीडन के अंदर इस तरह की जो घटिया हरकतें होती रहती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह स्वीडन के अंदर मुसलमानों की बढ़ती आबादी को माना जाता है और स्वीडन के कुछ लोगों और कुछ पार्टियों का यह मानना है अगर इन पर रोक न लगाई गई तो स्वीडन भी एक दिन मुस्लिम देश ही बन जाएगा। और कुछ लोग अपने आप को लाइट में लाने के लिए भी इसी तरह की घटिया हरकतें करते रहते हैं, क्योंकि यह तो सभी लोग जानते हैं इस्लाम धर्म दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।